मॉर्निंग। आज मैं आपको मंजरी पुस्तक से ही तुलसीदास जी का पद शुरू किए थे। तो तुलसीदास जी का सेकंड पद, कबहू शशि मांगत आरी करे, ये पद हम पढ़ाएंगे, इसका अर्थ भी बताएंगे। आपका टाइम टेबल चेंज हो गया है। अब आपका मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन वीडियो जाया करेगा। चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचंद्र जी के बाल रूपों का मनोहर वर्णन। इस पद में श्री रामचंद्र जी के बाल रूप का बहुत ही मनोरम वर्णन किया गया है। कहते हैं तुलसीदास जी कि रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या से कहते हैं, नटखट जिद करते हैं चंद्रमा को मांगने की, और कभी न मिलने पे नाराज़ भी हो जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर वर्णन है इस पद में। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। शशि मीन्स बच्चों चंद्रमा, आरी मीन्स जिद, हठ, प्रतिबिंब मतलब परछाई यानी छाया। कबहू कर ताल बजाई के नाचत, मातु सवय मन मोद भरे। निहारी मतलब देखकर, करताल मीन्स मतलब ताली बजाकर, मोद मीन्स आनंद या हर्ष। कबहू रिसियाए, रिसियाए मतलब रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते। कहे हठी, कहे हठी मीन्स जिद करके। पुनि लेत सोई जो ही लागी, अरे जो ही लागी मीन्स जिसके लिए। अवधेश के बालक चारि सदा, अवधेश मीन्स अयोध्यापति या अयोध्या नरेश राजा दशरथ। चार मीन्स चारों, सदा मतलब हमेशा, सदैव। तुलसी मन मंदिर में विहरे, विहरे मीन्स विचरण करे या क्रीड़ा करें। चलिए अब इसका अर्थ करते हैं। संदर्भ सेम होगा जैसा हमने बताया था पहले कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बाल लीला पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता कवि शिरोमणि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और हिंदी साहित्य के प्राचीन कवियों में इनका स्थान सर्वोच्च है। चलिए अब भावार्थ बताते हैं। इसमें प्रसंग होगा कि तुलसीदास जी ने इस पद में श्री रामचंद्र जी के और उनके चारों भाइयों के बाल रूपों का मनोरम वर्णन किया है। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी कभी चंद्रमा, शशि मीन्स चंद्रमा, कभी चंद्रमा को मांगने की हठ करते हैं। कबहू शशि मांगत आरी करे मतलब श्री रामचंद्र जी कभी चंद्रमा को मांगने की जिद करते हैं। कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, और कभी अपनी ही परछाई को देखकर डरते हैं। कबहू कर ताली बजाई के नाचत, कभी अपने हाथ मतलब हथेली, करताल मतलब ताली, अपने हाथों से ताली बजाकर नाचने लगते हैं। मातु सवै मन मोद भरे, जिससे सब माताओं का हृदय आनंद से भर जाता है। कबहू रिसियाई कहे हठिके, और कभी हठ पूर्वक कहते हैं यानी मांगते हैं। पुनि लेत सोई जो ही लागी, अरे और जिस वस्तु के लिए अड़ते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अयोध्यापति महाराजा दशरथ के ये चारों पुत्र तुलसीदास के मन रूपी मंदिर में सदैव क्रीड़ा करे या विहार
करे। चलिए फिर से शुरू करते हैं। कबहू शशि मांगत आरि करे। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी कभी चंद्रमा को मांगने की हठ करते हैं, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, और कभी अपनी परछाई देखकर ही डरते हैं। कबहू कर ताल बजाई के नाचत, और कभी हाथ से ताली बजा बजा कर नाचने लगते हैं। मातु सबे मन मोद भरे, जिससे सब माताओं का हृदय आनंद से भर जाता है। यानी सभी यह दृश्य देखकर सभी माताएं आनंदित हो जाती हैं। कबहू ऋषियाई कहे हठिके, कभी हठपूर्वक यानी जिद करते हैं, उस वस्तु को मांगने की जिद करते हैं। पुनिलेत सोई जो ही लागियर, और जिस वस्तु को लेने के लिए जिद कर लेते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अयोध्यापति राजा दशरथ के ये चारों पुत्र तुलसीदास जी के मन रूपी मंदिर में सदैव विचरण करें। बच्चों, इस पाठ का शब्दार्थ ये दिया हुआ है, ये शब्दार्थ आप लिख लीजिएगा। फिर शब्दार्थ ये सारे दिए हैं, वैसे हमने बीच बीच में बताया है काव्य में, इसको भी आप लिख लीजिएगा, तब संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ करिएगा। फिर आपका कविता से ही दिया है कुछ प्रश्न, अगर आपको समझ में आए तो आप करने की कोशिश करिएगा। यशोदा बालक कृष्ण को किस प्रकार सुला रही हैं? तो हमने बताया था ना, कभी हिलाती हैं हाथ में गोद में लेकर, कभी झूला झुलाती हैं, कभी दुलाराती हैं और पुचकार कर सुलाती हैं, जो मन में आता है उसे गाकर सुलाती हैं। तो आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। वह कौन सा सुख है जो देवताओं को भी दुर्लभ नहीं है? तो श्री हरि को के बाल रूप में उनको लेकर दुलराना, सुलाना, ये सब जो आनंद यशोदा माँ पा रही हैं वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दाऊ क्या कहकर श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं और यशोदा उन्हें क्या कहकर समझाती हैं? दाऊ उनसे कहते हैं श्री कृष्ण से कि यशोदा माँ ने उनको गोद में लिया है, वो यशोदा के पुत्र नहीं हैं। और यशोदा माँ कृष्ण को समझाती हैं कि दाऊ बचपन से ही धूर्त हैं, तुम ही मेरे पुत्र हो और मैं ही तुम्हारी माता हूँ। चौथा प्रश्न है, माँ यशोदा कृष्ण के मुख से कौन कौन सी बातें सुनकर प्रसन्न हो रही हैं? तो ये आपके काव्य में दिया हुआ है कि दाऊ के प्रति जो शिकायत है कि दाऊ को आप कभी नहीं मारती और आप मुझे को मारना जानती हैं, चुटकी देकर सारे ग्वाल वाल मुझे परेशान करते हैं। तो ये सारी बातें सुनकर यशोदा माँ मन ही मन खुश होती हैं, प्रसन्न होती। उसकी तोतली, बच्चों की भाषा तोतली होती ना, तो श्री कृष्ण के मुख से ये बातें सब सुनकर मन ही मन प्रसन्न होती हैं। फिर बच्चों ये तत्सम तद्भव आया है, इसको भी आप करेंगे, और नहीं आएगा तब द्वितीय मतलब द्वितीय, अवधेश है तो अवधेश हो जाएगा, शशि है तो शशि होगा, शलजम, दुर्लभ है तो दुर्लभ हो जाएगा, आर की मात्रा हो जाएगी, श्याम है तो श्याम हो जाएगा, कान्ह तो कृष्ण है। तो इस प्रकार आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।